औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो अब बिल्कुल करीब हैं और ये कोविड-19 की सिचुएशन में जो है एक कंपल्शन के तौर पे यूनिवर्सिटी को लेने पड़ रहे हैं। तो इसका पैटर्न जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। तो उस सिलसिले में हमने अपने चैनल के थ्रू तलबा और जो मुअज़्ज़ज़ टीचर्स हैं उनकी सहूलत के लिए जो है वो मॉडर्न एसेज़ और ग्रामर और इसके अलावा नावल में से जो है वो एमसीक्यूज़ मॉडल असाइनमेंट्स बनाने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर मॉडर्न एसे नंबर 8 माई टेलर जो है उसकी जो है वो एक असाइनमेंट तैयार की गई है और एमसीक्यूज़ इसमें से बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ माई टेलर। माई टेलर का राइटर कौन है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, स्टीफन लीकॉक और विलियम बटलर यीट्स या डी.एच. लॉन्स। तो स्टीफन लीकॉक भी ऑप्शन इसका जवाब है। व्हाट इज़ सर्च? सर्च का जिक्र आया है लेसन के अंदर, तो इस लेसन के रेफरेंस से उसके क्या मानी है? जो है लेसन में इस जो है ये एक प्रॉपर नाउन के तौर पे जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब होता है हार्ड वेयरिंग वुलन क्लॉथ, यानी एक जो है ना वो ऊनी कपड़ा होता है, सख्त ऊनी कपड़ा। फिर उसी लाइन में आमतौर जो है वो एक और कपड़े का जिक्र आया है, ट्वीड। तो व्हाट इज़ ट्वीड? अ कोर्स वुलन फैब्रिक, एक जो है खुरदरा ऊनी कपड़ा होता है। फिर 4 नंबर है, ही सेज इट विद ऑल द गेस्ट ऑफ न्यू आइडिया। गस्टो जो है वो जोश जज्बे को बोलते हैं। अब डी ऑप्शन एंथुसिज्म इसका जवाब बनेगा। 5 नंबर है, एज द थॉट ऑफ डार्क ब्लू हैड स्प्रंग एज एन इंस्पिरेशन। स्प्रंग अप जो है ना वो एकदम से किसी चीज़ का सामने आ जाना, तो डी ऑप्शन इन कम इनटू बीइंग इसका जवाब बनेगा। एज़ द थॉट ऑफ डार्क ब्लू हैड स्प्रंग अप एज एन इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है वो आप जोश और वलवले को भी बोलते हैं, लेकिन ये इसका एक और मानी भी होता है, वही या इल्हाम को भी बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यानी इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन का मतलब होता है एकदम से कोई ख्याल जहन में आ जाना, वही या जैसे इल्हाम की सूरत में। हु वाज मिस्टर जीनिंग? मिस्टर जीनिंग एक शख्सियत है जिसका एक जगह ब्रैकेट में ज़िक्र है। तो वो कौन था? उसका दोस्त था, भाई था, या जो है वो असिस्टेंट था, या उसका लंगोटिया था? तो जो है ना ये है बी ऑप्शन इज़ असिस्टेंट। बाय शेयर गुड फॉर्चून, शेयर मीन होता है कंप्लीट, ए ऑप्शन। 9 नंबर है, ये स्टम्बल्ड ओवर अ थिंग। स्टम्बल्ड का मतलब लड़खड़ाना भी होता है, गिर पड़ना। तो ये जो है इसमें रेलेवेंट जो ऑप्शन बनता है वो यही बनता है, फेल, गिर पड़ना, एकदम से किसी चीज़ पे आ जाना इत्तफाकन। और 10 नंबर है, लिफ्ट्स वन नी एंड ड्रैप्स दी क्लॉथ ओवर इट। ड्रैप्स का मतलब होता है फैलाना, तो स्प्रेड ओवर इसका जवाब बनेगा, ये ऑप्शन। फिर 11 नंबर है, क्लॉथ शुड नॉट मेकअप वेल। मेकअप जो है उसके मुख्तलिफ मानी होते हैं, कमी पूरी करना, तलाफ़ी करना, और आम तौर पे हम जिस माने से वाकिफ़ हैं वो है एक जिसको नाउन के तौर पे भी यूज़ किया, बनाओ संगार के माने में। लेकिन यहाँ पे जो है ना क्लॉथ शुड नॉट बी मेकअप वेल यानी कमी पूरी करना के सेंस में आएगा, तो कंपनसेट जो है ना वो इसका सही ऑप्शन बनेगा, यानी कि तलाफ़ी करना। देयर ought टू बी अ फेयर गिव एंड टेक। ought टू बी जो है ना, ought टू इज़ इक्वल टू शुड, तो ought टू बी का जो यहाँ इक्वलेंट जो मीनिंग बनेगा वो शुड बी बनेगा। फिर 30 नंबर, आई हैव नेवर हैड अ वाइल्ड सूट। वाइल्ड का मतलब वैसे तो होता है बेरा जंगली, लेकिन यहाँ वाइल्ड सूट से मुराद है कि ऐसा सूट जो कि पूरा ना आए, इनएक्यूरेट, तो जवाब बनेगा। फिर है
माई टेलर म्यूजिज़, म्यूजिज़ का मतलब होता है कि गौर व फिक्र करना। फिर 15 नंबर है माई टेलर वेव्स इस असाइड, वेव्स साइड का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, तो ये इग्नोर इसके मानी सी ऑप्शन। वी डील विथ सोलली बाय कॉरस्पॉन्डेंस, सोलली यानी हम जो है ना वो कॉरस्पॉन्डेंस के ज़रिए जो है ना ये मामला डील करते थे, तो सोलली मीन एक्सक्लूसिवली, ख़ास तौर से। ओनली इन अ डेकोरस स्टाइल, डेकोरस का मतलब होता है कि महज़ब और शाइस्ता। डी ऑप्शन यानी रिफाइंड का मतलब भी शाइस्ता होता है, लिहाजा डी ऑप्शन बनेगा। इट इज़ ओनली ब्रोच आफ्टर द सूट, तो इसका ए ऑप्शन यानी बिगेन बनेगा। फिर है 90 नंबर विद द सेम विनसमनेस एज ही डिड 30 ईयर्स अगो। विनसमनेस बोलते हैं यानी जो आप कह लें खुशगवारी को, सी ऑप्शन यानी प्लेजेंटनेस। दिस इज़ अगेन अ फ्यूटल, फ्यूटल का मतलब होता है बेकार, बी ऑप्शन यानी यूजलेस बनेगा। 21 नंबर दस वी वॉक टू द डोर इन फ्रेंडली क्लॉकी, तो ये कन्वर्सेशन इसका बी ऑप्शन बनेगा। आई शुड फील एज इफ़ अ सिमिलर कोड हैड ब्रोकन, कोड का मतलब ऐसे रस्सी होता है, लेकिन यहाँ जिस हवाले से इस्तेमाल हुआ है कोड का मतलब है ताल्लुक़ यानी रिलेशनशिप, तो बी ऑप्शन। फिर 23 नंबर ओवर काम अनसुलाइट इंटरकोर्स वेरिड एट दी एट लीस्ट ब्रोकन ओनली बाय कंसाइनमेंट्स, तो इसका ए ऑप्शन यानी अनस्पॉइल्ड, ना ख़राब किया हुआ। 24 नंबर में इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स जो है ना वो उसके मतलब आमतौर पे रिलेशन के मानी में इस्तेमाल हुआ, डीप रिलेशनशिप, बी ऑप्शन बनेगा। 25 नंबर अनवेरिड, अनवेरिड का मतलब होता है कि जो बिल्कुल वैसा ही हो यानी सेमली, इसका जवाब बनेगा सी ऑप्शन। ही शुड हैव बीन इमॉर्टल, इमॉर्टल बोलते हैं लाफानी को, तो सी ऑप्शन यानी अटर्नल बनेगा। और 27 नंबर जो है ही ऑलवेज सीम सो स्टिल एंड ट्रैंक्विल, तो ये होता है पुरस्कून यानी ए ऑप्शन यानी कॉम। व्हाट इज़ अ कंजर्वेटरी, कंजर्वेटरी इज़ अ काइंड ऑफ बोर्ड, तो ए ऑप्शन बनेगा, एक अंजुमन जिसको बोलते हैं या इदारा। 29 नंबर हिज बिज़नेस वाज गोइंग बिहाइंड, ये ईडीएम है, गोइंग बिहाइंड का मतलब होता है नुकसान में जाना, डेक्लाइनिंग यानी ज़वाल पजीर होना, बी ऑप्शन। 30 नंबर दे वुड बी लेफ्ट बैडली ऑफ, बैडली ऑफ का मतलब होता है कि अफेक्टेड बैडली, बुरी तरह मुतासर होना।